बहुत सारे लोग वसवसे का शिकार हैं, यानी वहम की कैद में है, गिरफ्त में है। साहब वसवसा बाहर के हालात से नहीं आता, बल्कि ये इंसान के अंदर के ख्यालात से पैदा होता है। मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ, आप कभी रात को उठें और पीछे मुड़ के देखें तो इंसान कभी कभार अपने साए से डर जाता है। इंसान का अपना साया होता है तो इंसान उससे डर जाता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान ये बीज खुद बोता है, यानी इंसान अपने किए गए अमल से लोगों के साथ जो सलूक करता है, जो अमल करता है, वो उससे डरता है। जब किसी इंसान के अंदर वसवसा पैदा हो जाए एक बार, तो उसकी नींदें उड़ जाती है, उसका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है, वो इंसान बेसुकून रहता है, उसको नींद नहीं आती, वो नाखुश रहता है, परेशान रहता है, गमज़दा रहता है, अफसुर्दा रहता है, बेजार रहता है। उसको 24 घंटे बेसुकूनी रहती है। उसकी यही वजह होती है कि उसने जो किसी के साथ अमल किया होता है उसको वही डराता है, शायद वो मेरे साथ भी ऐसा अमल करे, जैसा मैंने उसके साथ सलूक किया वो मेरे साथ भी ऐसा करे। तो मैं आपको समझाने के लिए इसकी वजाहत एक वाक़ये से करता हूँ। मैं उन लोगों का, उन अफराद का नाम नहीं लूँगा, मैं आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए मैं उनको ABCD के नाम से मिसाल दूँगा। मसलन एक गार है जिसको हम A बोलेंगे, उनकी बेटी है, और दूसरा गार है जिसको हम B बोलेंगे, उनका बेटा है। इन दोनों के दरमियान रिश्ता तय हो जाता है, वक्त तय हो जाता है कि हमने फ़लाँ दिन पर फ़लाँ तारीख पर शादी करनी है। चंद दिन गुजरते हैं तो जिस गाँव में B वाले रहते हैं उसके साथ ही एक गली छोड़कर C वाला गार एक रहता है, जिसका ताल्लुक A वाले के साथ होता है। थोड़ा बहुत वो उनके रिश्तेदार भी होते हैं। जब C वालों को पता चलता है कि B वाले हमारे रिश्तेदार के घर शादी कर रहे हैं अपने बेटे की, तो औरत या मर्द C वालों का B वालों के घर जाता है, उसी जो गाँव में रहते हैं। वो उसे जाकर बताता है कि जहाँ आप शादी कर रहे हैं ना, A वाले घर, वो हमारे रिश्तेदार ही है, हम उनको जानते हैं। उनकी बेटी काफ़ी बीमार रहती है, और जितनी तलीम आपको उन लोगों ने बताई है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो कम पढ़ी लिखी है। और उसकी पहले भी मंगनी उसके कज़न के साथ हुई थी, मामू के बेटे के साथ, वो टूट गई, बीमार रहती थी इसलिए टूट गई। इस तरह की उसने C ने B वाले लोगों को बातें बताई, तो हुआ यूँ, B वालों ने A वालों को जवाब दे दिया, यानी बेटी वालों को जवाब दे दिया। तो लड़की के बाप ने एक बार लड़के के बाप से पूछा, तो आपको ये सब बातें किसने बताई हैं? उसने बताने से इनकार कर दिया। तो लड़की का बाप यानी A वाला शख्स नहायत शरीफ इंसान था, शुक्रगुजार इंसान था, यकीन वाला इंसान था। उसको ये यकीन था कि जब कोई चीज़ छिन जाती है तो उससे बेहतर अल्लाह पाक उसको नवाजता है। उस यकीन पर खामोश हो गया। हुआ यूँ, एक माह के बाद उस लड़की की शादी होगी। अब वक्त गुजरता गया, तकरीबन 1.5 साल के बाद C वाले घर ने किसी औरत से कहा, मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो। उस औरत ने उसका रिश्ता ढूंढा, लेकिन ढूंढा उसी गाँव में जहाँ A वाले पहले रहते थे। तो C वाले D वाले के घर गए, उन्होंने रिश्ता देखा, उन्हें लड़की पसंद आ गई। अब उन्होंने कहा, हमें लड़की पसंद है, आप इस तरह करें कि आप भी कभी हमारे घर आएँ। 2 दिन गुजरे तो D वाले C वाले के घर गए, उन्होंने लड़का देखा, लेकिन लड़का उन्हें पसंद नहीं आया। वो वापस घर आए और घर आकर उन्होंने फ़ोन पर जवाब दे दिया। अब यूँ हुआ कि 2-3 दिन गुजरे, C वाले घर की औरत A वाले घर में आई। वो पहले भी आपस में रिश्तेदार थे, आकर गालियाँ देने लगी, बातें करने लगी, बददुआ देने लगी, आपका ये मर जाए, आपका ये नुकसान हो जाए, आपका ये बीमार हो जाए जी, तरह तरह की बातें, बददुआ, गालियाँ देने लगी। अब A वाली औरत C वाली से पूछती है, आप हमें गालियाँ क्यों दे रहे हो, हुआ क्या है? तो C वाली कहने लगी, आपने मेरे बेटे का रिश्ता ख़त्म कराया है। वो कहने लगी, बहन हमें पता ही नहीं, इल्म ही नहीं, आप कहाँ रिश्ता कर रहे हो? अब C वाली कहने लगी, आपकी तीसरी गली में घर है उसका। अब A वाली ने C वाली का बाजू पकड़ उसके घर चले गए। तो A वाली ने जाकर D वाली से पूछा, बहन हमें ये बताओ कि आपका रिश्ता हमने ख़त्म कराया है? वो कहने लगी, नहीं, लेकिन बात ये है, हमें आपका बेटा पसंद नहीं आया, इसलिए हम रिश्ता नहीं किया, इसका कोई कसूर नहीं है। तो C वाली औरत जो इसकी रिश्तेदार थी A वाली से कहने लगी, मुझे शक था, वसवसा था कि आपने रिश्ता ये ख़त्म कराया है, रिश्ता नहीं होने दिया। तो तब उसे जाकर शक पड़ा, कन्फर्म हो गया A वाले को कि जो रिश्ता मेरी बेटी का नहीं होने दिया था ना, इन लोगों ने होने दिए थे, यही लोग बात करने वाले थे। क्योंकि कि जो इंसान किसी के साथ करता है उससे वसवसा रहता है, उससे डर रहता है कि उसने भी मेरे साथ ऐसे ही करना है या ऐसे किया है। दोस्तों, ये मकाफात अमल है कि जैसा इंसान किसी के लिए करता है
वैसा उसके साथ होता है। लेकिन बात यह है कि इंसान को चाहिए, किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा भी ना करे। तो साहब, अगर आप इस वसवसे की बीमारी से बचना चाहते हो, इस वहम से दूर रहना चाहते हो, तो लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा अमल करें, तो ज़िंदगी में कभी भी आपको वसवसा वहम नहीं आएगा। आप ज़िंदगी सुकून से गुजारेंगे, आपको नींद सुकून से आएगी, आप परेशान नहीं रहेंगे, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। कहते हैं जो इंसान किसी के साथ अच्छा करता है उसके साथ भी अच्छा ही होता है। दोस्तों, ये बाहर के हालात से पैदा नहीं होता, बल्कि ये इंसान का अपना अमल होता है, और वो ख्यालात होते हैं जो इंसान को रात को सोने नहीं देते।